चलिए एडुशाला में आपका स्वागत है। और आज ये मेरी क्लास नंबर 1 है। ठीक है, तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं, फिर उसके बाद हम क्लासेस को शुरू करेंगे। आज से मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा एडुशाला चैनल पे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरा नाम शंकर कुशवाहा है। ठीक है, और मेरा नाम शंकर कुशवाहा है और मैं पिछले 3 साल से सिविल सर्विस स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब मेरा थोड़ा बैकग्राउंड डाल लीजिए। ठीक, 2019 में, ठीक, मैं एक्स इंटरव्यू रहा हूँ सीजीपीएससी जो एग्जाम होता है छत्तीसगढ़ पीसीएस का, एक्स इंटरव्यू रहा हूँ। और बीपीएससी, ठीक, बीपीएससी का मैंने मेंस लिखा हुआ है। ठीक, मैंने मेंस लिखा हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरा। ठीक है, 2065 वाला जो मेंस था, ठीक, 65 वाला मेंस मैंने लिखा था, सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2020 में मैंने यूपीएससी का प्री क्वालिफाई किया था। ठीक, यूपीएससी का प्री क्वालिफाई किया था, प्री, और क्या नाम है, मैंने मेंस दिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अभी मेंस पे वर्क अच्छा खासा मेरा चल रहा है। और हाल फिलहाल में मैं आपको बता दूं कि मैंने यूपीपीएससी, ठीक, 2021 में प्री क्वालिफाई किया है। और बीपीएसआई में मेरा प्री में सिलेक्शन हुआ है, प्री में। ठीक, तो इतने एग्जामों का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं इस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बांटूंगा और आपको पूरा अच्छे से कोर्स कवर कराऊंगा। और टारगेट बैच तो आप जान ही रहे हैं कि इस समय सबसे नजदीक में हमारा कोई एग्जाम है तो वो है बीपीएससी 67। अगर बीपीएससी 67 को अच्छे से अगर हम लोगों को क्रैक करना है तो हमें उसी के अनुसार पढ़ना पड़ेगा जो क्या नाम है पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, और मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरीके से आपको कवर कराऊंगा कि आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ही। ठीक, तो चलिए मैं आपको अपना बायोडाटा हर वीडियो में नहीं देना चाहता, इस वीडियो में मैं जानबूझ के दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है। अगर आप लोगों का प्रेम बना रहा, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो ये क्लासेस मैं कंटिन्यू करूंगा और आपके सारे सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा बिटवीन 16 डेज में। आपको पता ही है करीब करीब 30 अप्रैल को एग्जाम है। 30 अप्रैल को एग्जाम है तो हम लोग क्या करेंगे, 30 अप्रैल को एग्जाम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक, उसी में मैं आपको बीच बीच में बिहार एसआई और बीपीएसआई के भी वीडियो लाते रहूंगा। बीपीएससी मेन टारगेट रहेगा, सभी उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आधुनिक भारत की जर्नी को। आज का क्लास नंबर 1 है, आप लोग अच्छे से पसंद करेंगे तो क्लास ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक, और जरूर देखिएगा, आपको क्लास समझ के अच्छा लगेगा। देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक, ठीक, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, सबसे पहले बात तो कई लोग तो इतिहास को बोझ समझते हैं। देखिए इस इतिहास से मजेदार सब्जेक्ट कोई नहीं है, इतिहास से जो है मजेदार सब्जेक्ट कोई नहीं है। अगर आप इतिहास को कहानी की तरह समझेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको रटने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत क्या नाम है नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है, ये बहुत बोरिंग विषय भी बन सकता है। तो जानते हैं मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इन सभी में हिस्ट्री रहा है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि बेस्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि मैं बाकी सभी से तो अच्छा सभी से तो अच्छा ट्राई कर ही सकता हूँ पढ़ाने का, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल है वो हिस्ट्री है। ठीक, मेरा जो ऑप्शनल है वो हिस्ट्री है, तो इसलिए मैं उनसे तो नॉर्मली टीचर से तो थोड़ा अच्छा पढ़ा ही सकता हूँ। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास की और यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। यूरोपीय कंपनियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन सी थी। तो भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन सी थी, तो पुर्तगाल थी। फिर उसके बाद दूसरी जो यूरोपीय कंपनी आई वो कौन सी थी, क्या नाम है, देखिए अगर हम बात करें कंपनीज की तो बहुत सारी कंपनियां हैं। आपको देखते हैं पुर्तगाल देखते हैं, डच देखते हैं, अंग्रेज देखते हैं, फ्रांसीसी देखते हैं, लेकिन इसके अलावा डेनिश भी आई थी, स्वीडिश भी आई थी। लेकिन मुख्यतः क्वेश्चन इन्हीं 4 से पूछे जाते हैं, तो इन्हीं 4 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो जिस समय पुर्तगाली कंपनी भारत में आई थी, ठीक, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जिस समय पुर्तगाली कंपनी भारत आई थी तो उस समय भारत में किसका दौर था, मतलब कौन शासन करता था, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं पुर्तगाल से। इसको मैं आपको बताऊंगा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, पहले इसको समझ लीजिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 में। ठीक, डच की हुई थी 1595 में। डच की कब हुई थी, 1595 में। अंग्रेज की बनी थी कब, 1600 ईस्वी में। और फ्रांस की बनी थी 1664 ईस्वी में। लेकिन स्थापना का क्रम देखें ऊपर नीचे हो जा रहा है।
कंपनी तो बन रही है क्रम से, देखिए पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, ठीक इस तरीके से। लेकिन भारत में जो कंपनी आ रही है, भारत में जाके स्थापना कर रही है, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है। भले डच आई पहले है, ठीक, डच कंपनी की स्थापना जो क्या हुआ है, पहले आई पहले है, लेकिन उसकी कंपनी की स्थापना यहाँ पे बाद में हुई है। पहले पुर्तगाल आई 1498 में, ठीक, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। इसमें देखिए क्रम सही है कि पुर्तगाल पहले आया, ठीक, लेकिन दूसरे कंपनी में आने वाली कंपनी कौन सी थी? दूसरे नंबर पे आने वाली कंपनी डच थी। दूसरे नंबर पे आने वाली कंपनी जो थी वो क्या थी? डच थी। लेकिन स्थापना किसका हो रहा है? अंग्रेज कंपनी का, ठीक। तो इसको याद कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसका बैकग्राउंड चर्चा करते हैं, आपसे एकदम डीपली चर्चा करेंगे, आपको मजा आ जाएगा, ठीक। चलिए, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। कब खोली थी? 1503 में खोली थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री 1608 ईस्वी में खोली थी। कहाँ पे खोली थी? सूरत में खोली थी। और इसके बाद आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी। बनी कब है? 1602 में। लेकिन क्या नाम है, ये बनती कब है? क्या नाम है, बनती है क्या नाम है, 1602 में, और स्थापना होती है इसकी पहली फैक्ट्री की मसूलीपट्टनम में। फिर लास्ट में आते हैं हमारे फ्रांसीसी, ठीक, लास्ट में हमारे कौन आते हैं? फ्रांसीसी। 1664 में ये कंपनी बनती है। 1668 में इन्होंने भी 1668 में ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोलते हैं? भारत में खोलते हैं। अब हम लोग करते हैं पुर्तगाल की चर्चा। अब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1400, ठीक, 1453 की, ठीक, 1453 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैप बना लेता हूँ तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहले बैकग्राउंड समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक, ऊपर यह देखिए थोड़ा सा यूरोप टाइप का बना दे रहा हूँ, ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक, इस तरीके से बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपका पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका। समझने के लिए बना रहा हूँ बस, मैं कोई डिजाइनदार नहीं हूँ। और यहाँ पे आपको पड़ जाएगा क्या? अफ्रीका, ठीक। तो अफ्रीका को क्रॉस करते हुए जो कंपनियां हैं, ठीक, जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है, ठीक, ये साउथ अमेरिका है। मैप में देखिए डिजाइनदार नहीं हूँ मैं, बस आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक। फिर यहाँ पे देखेंगे यूरोप है, तो इधर से ही क्रॉस करते हुए करते 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 केप ऑफ गुड होते हुए, केप ऑफ गुड होते हुए क्या होता है? वास्को डी गामा कोचीन पहुंचता है। इधर से करते 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 ही वो क्या करता है? कोचीन पहुंचता है, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये यूरोप है, ठीक, और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ठीक, अफ्रीका, ठीक, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं अफ्रीका, यहाँ पे हम लोग रख देते हैं यूरोप। तो वास्को डी गामा से पहले भी कई यात्री निकलते हैं, ठीक, वास्को डी गामा से पहले एक यात्री निकलता रहता है, उसका नाम रहता है बार्थोलोमेओ डियाज, ठीक, बार्थोलोमेओ डियाज। वो निकलता है 1487 में, लेकिन वो खोज नहीं पाता है। वो कहाँ तक आ पाता है? केप ऑफ गुड होप तक आता है। साउथ अफ्रीका का जो साउथ वाला पोजीशन है उसको क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप कहते हैं। किसको? साउथ अफ्रीका के जो साउथ वाला रीजन है एकदम नीचे वाला, उसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। इसकी खोज कौन कर लिया? बार्थोलोमेओ डियाज, ठीक। फिर भैया ये निकलते हैं का 1487 में, ठीक। फिर उनके बाद एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम रहता है कोलंबस। क्या नाम रहता है? कोलंबस, इसका जो नाम रहता है कोलंबस। ये कब निकलता है? 1492 में। पहले कौन निकलता है? बार्थोलोमेओ डियाज। पहले कौन निकलता है यूरोप से? देखिए, जब पहले यूरोप से निकलने वाला कोई यात्री था, उसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज। 1487 में निकलता है, केप ऑफ गुड होप की खोज कर लेता है। फिर उसके बाद एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम रहता है कोलंबस, ठीक, निकलता है भारत की खोज करने, लेकिन नाव की धारा उसको कहीं और बहा के ले जाती है। वो खोज कौन लेता है? क्या खोज लेता है? अमेरिका। फिर लास्ट में एक व्यक्ति निकलता है, ठीक, यहाँ से यूरोप से ही एक लास्ट में एक व्यक्ति निकलता है। धीरे 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 अफ्रीका के तट पे पहुंचते यहाँ पे गुजराती नाविक मिलता है। उसको क्या मिलता है? गुजराती नाविक मिलता है, ठीक। केप ऑफ गुड होप के पास गुजराती नाविक मिलता है, इसका नाम रहता है अब्दुल मजीद, ठीक, मजीद या अब्दुल माजिद, ठीक। ये क्या करता है? ये वास्को डी गामा कब निकल रहा है? 1498 में निकल रहा है, याद रखिएगा। 1498 में वास्को डी गामा निकलता है। हम लोग समरी इसको पूरे करेंगे, समराइज करेंगे। आप एकदम अध्ययन ध्यान केंद्रित करके सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे फिर से किसके? आप वास्को डी गामा पे। वास्को डी गामा निकलता है कब? 1498 में।
और 1498 में धीरे 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 साइड पकड़ते यहाँ पे केप ऑफ गुड होप पे आता है, तो वहां पे एक उसको नाविक मिलता है, गुजराती नाविक रहता है, उसका नाम रहता है क्या, अब्दुल मजीद। क्या नाम रहता है, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद उसका नाम रहता है। अब वो क्या करता है, वो उसकी हेल्प से वो कहाँ आता है, कोचीन के तट पे आता है। कब वहां आता है, कोचीन के तट पे आता है। तो ठीक है, तो फिर 20 मई, ठीक 20 मई 1498, ठीक 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कोचीन पहुंचता है। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत पहुंचता है। बुक वगैरह में देखने को मिलता है कि 20 मई 1498 को वास्को डिगामा क्या करता है, भारत की खोज कर लेता है। तो हम भैया मैं आपको बता दूं कि भारत की जो सभ्यता है क्या 5000 साल पुरानी है, बहुत प्राचीन सभ्यता है। तो भारत की खोज कोई नहीं कर सकता, इसने समुद्री रास्ते की खोज की थी, ठीक। और क्यों किया था वो भी मैं आपको अभी जरूर बताऊंगा। पहले इसको आप बेसिक को समझ लीजिए, फिर वो आपको जोड़ूंगा कड़ी से कड़ी, तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक। कहां पहुंचता है 20 मई 1498 को वास्को डिगामा, कोचीन पहुंचता है। और वहां पे उस समय राजा रहता है जमोरियन, ठीक जमोरियन। जमोरियन वहां का राजा उस समय कौन रहता है, जमोरियन रहता है, ठीक। किसके नेतृत्व में खोजों की शुरुआत की गई थी पुर्तगाल में, पुर्तगाल के एक राजा थे प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर। प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर, नेविगेटर से याद रख लीजिए, प्रिंस हेनरी डी नेविगेटर, ठीक। प्रिंस हेनरी डी नेविगेटर के नेतृत्व में नई नई खोजों की शुरुआत की गई थी, क्योंकि उस समय यूरोप में जब कब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक बात कर रहा हूं मैं 15वीं सदी की, 15वीं सदी, ठीक 15th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। तो उस समय क्या हो गया था, पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, नई नई चीजों की खोज हो रही थी, नई नई यंत्र वगैरह बनते जा रहे थे। तो उस समय क्या किया, पुर्तगाल के जो राजा थे प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर, उन्होंने कहा कि अपने देश के नागरिकों से कहा कि जो जो नई जगह की खोज करेगा, नए नए रास्ते की खोज करेगा, हम उसको पुरस्कार देंगे, उसको इनाम देंगे। तो इसी दौड़ में सभी नाविक निकल पड़ते थे नई नई देशों की खोज के लिए, नई नई देश की रास्ता की खोज के लिए। तो उसी समय भी निकल चुके थे, बार्थोलोमेव डियाज निकले, फिर कौन निकला, फिर उसके बाद कोलंबस निकले, फिर उसके बाद कौन निकला, वास्को डिगामा निकले। तो इसी तरीके से करते 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 बहुत सारे लोग निकले, ठीक। और फिर आप जानते हैं कि इन्होंने जो वास्को डिगामा ने ये जगह क्यों खोजी, क्योंकि यहाँ पे जो ये यहाँ वाला जो कुस्तुबुनिया वाला जो क्षेत्र था, वहां पे तुर्कों का कब्जा हो गया था। इन्होंने क्या किया था कि कुस्तुबुनिया वाला जो क्षेत्र था वहां पे 1400, ठीक 1453 में अरबों ने आक्रमण किया, ठीक यहाँ पे, ठीक कुस्तुबुनिया वाला जो क्षेत्र था वहां पे अरबों ने आक्रमण किया कब, 1453 में। 1453 में अरबों ने वहां आक्रमण किया, अरबों ने वहां आक्रमण कर लिया, वहां पे कब्जा कर लिया। अब बोलते थे कि यहाँ से कोई भी जाएगा तो हमें टैक्स देगा, और टैक्स इतना मांगते थे जितना कोई पे नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या हुआ, नई नई खोजों की शुरुआत हुई। तो याद रख लीजिएगा, अरबों का कब्जा कब हो गया था, कहां पे, कुस्तुबुनिया पे 1453 में हो गया था, ठीक। अरबों का आक्रमण कहां पे, कौन सा क्षेत्र था, यूरोप का जो पूर्वी क्षेत्र था ना, तुर्की वाला इलाका, उसी को क्या करते हैं, कुस्तुबुनिया करते थे, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि वास्को डिगामा की। अब यहाँ पे पहुंच गए भैया 20 मई 1498 को, वहां का राजा था जमोरियन। खूब उसका भव्य स्वागत किया, खिलाया पिलाया, उसको बैठाया, अच्छे से उसका बहुत स्वागत किया। और कहा जाता है कि कोई वस्तु था, कोई मसाला था, ठीक 100 रुपए का वो खरीद के लेके गया, तो उसको 60 गुना दाम में बेचा। अगर वो कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपए का चीज लेके गया, तो उसको कितने में बेचा, 6000 में बेचा, ठीक 6000 में बेचा। कौन, वास्को डिगामा। कोई वस्तु वो कितने में खरीद के लेके गया, कितने में ले गया भैया खरीद के, 100 रुपए का, तो उसको बेचा 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट पे बेचा, 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट पे वो बेचा। उससे क्या हुआ, वो बहुत भयानक लाभ कमाया। उससे वो क्या हुआ, बहुत भयानक लाभ कमाया। उससे वो क्या हुआ, बहुत भयानक लाभ कमाया। बहुत भयानक लाभ कमाने की वजह से पूरे यूरोप में हल्ला मच गया, अरे भैया वास्को डिगामा वहां से आए लो, ठीक वास्को डिगामा वहां से आए लो, वहां से सामान लेके आए लो, उससे बहुत 60 गुना पैसा ज्यादा कमा लिया। तो अब जाहिर सी बात है कि आप जब क्या नाम है 60 गुना लाभ कमाओगे तो पूरे यूरोप में हल्ला हो जाएगा। तो इसीलिए वहां से बारी बारी करके अलग अलग यूरोपीय कंपनियां भी भारत की ओर रास्ता खोजने के लिए निकल पड़ी, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ कि क्या नाम है, सब चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ जी बिल्कुल, सब चीज क्लियर चल रहा है, और आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का प्रेम रहा, तो इस क्लासेस के द्वारा हम लोग हर एक क्लास को अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। हम लोग हर एक अच्छे क्लास को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब इसको रब किया जाए कि इसको एक बार रिवाइज करा दिया। चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, रब करेंगे, ठीक। पहले इसको रिवाइज करा देते हैं, एक बार चार्ट फॉर्म में रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको क्या करेंगे, चार्ट फॉर्म में रिवाइज करा देंगे।
चार्ट फॉर्म में इसको हम लोग पहले रिवाइज करा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए, क्योंकि हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है। हालांकि जो पढ़े होंगे उनका रिवाइज हो रहा होगा, उनका रिवीजन हो रहा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे मेरे भाई बंधु मेरे बहन, वो उनको लग रहा होगा कि ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि जिस समय पुर्तगाली कंपनी भारत आई उस समय वहां का राजा कौन था। तो राजा कौन था? राजा प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर। हम लोग नेविगेटर से शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेंगे, प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर। कौन था? नेविगेटर, गेटर। ठीक, पहले कौन निकलता है? बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक, बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक, डियाज कब निकलता है? 1487 में निकलता है। इसके बाद कौन निकलता है? इसके बाद निकलता है कोलंबस। ठीक, कोलंबस। इसके बाद कौन निकलता है? कोलंबस। भैया ये कब निकलता है? ये क्या खोजता है? केप ऑफ गुड होप खोजता है। केप ऑफ गुड होप खोज लेता है। कोलंबस क्या खोज लेता है? अमेरिका, अमेरिका। ठीक, और ये निकलता कब है भैया? कोलंबस निकलता कब है? 1492 में। फिर इनके बाद अगले जो व्यक्ति निकलते हैं इसके नाम रहता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। ठीक, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब निकलते हैं? 1498 को। और कहाँ पहुंचते हैं? कोचीन। कहाँ पहुंचते हैं? कोचीन। कोचीन पहुंचते हैं। कोचीन कब पहुंचते हैं? 20 मई। देखिए पीसीएस के एग्जाम में फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहाँ पहुंचते हैं? 20 मई 1498 कहाँ पहुंचता है? कोचीन पहुंचता है। वहां का उसमें राजा कौन रहता है? भव्य स्वागत करता है, जमहूरियन रहता है। कौन नाविक उसकी हेल्प करता है? तो कौन करता है? अब्दुल मजीद करता है। कौन करता है भैया? अब्दुल मजीद करता है। तो इस तरीके से यहाँ तक की कहानी खत्म होती है। हम लोग आगे बढ़े, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो हम लोग आगे बढ़े। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? बीच बीच में अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, इससे आप लोगों को क्या होगा? कुछ ना कुछ फैक्ट तो याद होंगे। तो इस तरीके से इतनी मैंने समरी कर दी। आपको पता है कुस्तुबुनिया पे तुर्कों का कब्जा कब हो जाता है? कुस्तुबुनिया। ठीक, बुनिया, कुस्तुबुनिया पे तुर्कों का कब्जा हो जाता है 1453 में। 1453 में। ठीक, कहाँ पे है? पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप। ठीक, यूरोप का जो इलाका है वही को क्या कहते हैं? कुस्तुबुनिया कहते थे। तुर्कों का कब्जा हो जाता है। किसका? तुर्कों का कब्जा हो जाता है। वहां पे अरबर आक्रमण करते हैं और पूरा एरिया छेड़ लेते हैं, बोलते हैं हम व्यापार करने नहीं देंगे, नए रास्ते से जाना तो जाओ, यहाँ से तो व्यापार करने नहीं देंगे, जो खाना है वो खा लो। इस तरीके की वो लोग वाणी का उपयोग करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम समरी करते रहेंगे ताकि भाई बंधु जो मेरे नए भाई बहन हैं मुझे देख के बोर ना हो बार बार, क्योंकि हिस्ट्री वैसे भी हिस्ट्री से भी ज्यादा लोगों को खासा प्रेम नहीं रहता है। लेकिन आपको पता है हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी, बीपीएसआई या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछे जाते हैं भैया। ठीक, अब हम बात करते हैं वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया। ठीक, अब हम बात करेंगे कि वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया। ठीक, एक बार हम लोग पहले गवर्नर पे, वायसराय पे चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद वास्को डिगामा कितनी बार आया उस पर भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। ठीक, अब पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली? पुर्तगाली। ठीक, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री खोली जाती है। प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली जाती है दोस्तों? प्रथम फैक्ट्री पुर्तगालियों की खोली जाती है कहाँ पे? कोचीन में खोली जाती है। कहाँ पे खोली जाती है दोस्तों? कोचीन में खोली जाती है। फैक्ट्री। ठीक, कब फैक्ट्री खोली जाती है? कहाँ पे? कोचीन में। ठीक, कब खोली जाती है? 1503 में खोली जाती है। कहाँ खोली जाती है? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? कोचीन में खोली। ठीक, पुर्तगालियों का पहला जो वायसराय बन के आता है, पुर्तगालियों का जो पहला वायसराय बन के आता है उसका जो नाम रहता है अल्मीडा रहता है। क्या नाम रहता है? अल्मीडा। ठीक, उसका पूरा नाम रहता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम रहता है? 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 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इतनी बार इसलिए चिल्ला रहा हूं ताकि आपको ये चीज इसी वीडियो में याद हो जाए। आप दोबारा देखेंगे तो आपको ये लगे कि हाँ मास्टर कुछ पढ़ाया है, जो मेरा भाई है उसने कुछ पढ़ाया है। ठीक, तो 1505 से लेके ठीक 1509 तक इसका कार्यकाल रहता है। 1505 से लेके 1509 तक इनका कार्यकाल रहता है। पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय रहता है। क्या रहता है? वायसराय। पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय रहता है।
ये क्या चालू किया था, ये चालू किया था क्या दोस्तों, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। क्या शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। क्या बोलते हैं? शांत जल की नीति, शांत जल की नीति इसने शुरू की थी। पुर्तगालियों ने भारत में कौन सी नीति शुरू की थी? शांत जल की नीति की शुरुआत की थी। और पुर्तगालियों का पहला जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। और इसको इसी को कहते थे हिंद महासागर में लूटपाट के लिए जाने वाले यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि पुर्तगाली और क्या नाम है हिंद महासागर में मध्य क्या नाम है आधुनिक भारत में हिंद महासागर में लूटपाट के लिए जाने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो मेरे भाई बंधु तो पढ़े हैं बस खाली पुर्तगाल, डच, ये सब चीज, लेकिन कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि 1503 का समय था, 1505 से 9 का समय था। उस समय पुर्तगाली क्या करते थे? हिंद महासागर में लूटपाट करते थे, उस पर कब्जा बनाए हुए थे। उसी को क्या कहा गया? शांत जल की नीति, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। क्या कहा गया? ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। तो पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, कार्यकाल 1505 से 1509 तक। शांत जल की नीति कौन चलाया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। इस तरीके से आपको याद करना है। जिस समय पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई उस समय यूरोप में, ठीक, यानी कि पुर्तगाल का राजा कौन था? प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भैया उस समय भारत का राजा कौन था? कौन सा सल्तनत चल रहा था? ठीक, तो उत्तर भारत में, यहाँ पे देखेंगे उत्तर भारत में सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, ठीक, सिकंदर लोदी शासन कर रहा था। उत्तर भारत में कौन था? दिल्ली में बैठा हुआ सब में कौन था? सिकंदर लोदी था। ठीक, पूछ सकता है कि जब पुर्तगालियों ने भारत में आया, पुर्तगाली जब भारत में आया 1498 में, कब? 1498 में जब पुर्तगाली भारत में आए, 1498 में जब पुर्तगाली भारत में आए, 1498 में जब पुर्तगाली भारत में आए, तो उस समय उत्तर भारत में किसका शासन था? तो आप क्या बोलेंगे कि उत्तर भारत में सिकंदर लोदी का शासन था, यानी कि लोदी डायनेस्टी चल रही थी, सल्तनत पीरियड चल रहा था। इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। ठीक, बीच बीच में ये सब चीज मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं कि पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन था? दूसरा वायसराय 1500, ठीक, 9 से, ठीक, कब से कब रहता है दोस्तों? 1509 से 1515 तक। कब से? 1515 तक। इसका नाम रहता है अलबुकर्क। क्या नाम रहता है इसका पूरा? सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, इतना चिल्ला रहा हूँ कि सरक गया। जी, कौन रहता है? पुर्तगालियों का जो दूसरा वायसराय बन के आता है कौन रहता है? अलबुकर्क। कौन रहता है? अलबुकर्क। कौन रहता है? अलबुकर्क रहता है। पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय जो बन के आता है वो कौन आता है? अलबुकर्क आता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक फाउंडर, यानी वास्तविक संस्थापक, यानी कि रियल फाउंडर कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक, ठीक, यानी कि रियल फाउंडर कहा जाता है किसको? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को, यानी कि अल्बुकर्क को। याद रखिएगा अल्बुकर्क ने क्या किया था? बीजापुर का जो शासक रहता है, ये देखिए यहाँ पे जो गोवा रहती है ना, यहाँ पे बीजापुर था। ठीक, बीजापुर के शासक से क्या छीना? गोवा छीना। क्या छीना? गोवा। गोवा को 1510 में जीत लिया। किससे? बीजापुर के शासक आदिल शाह से। ठीक, किसके? यहाँ पे जो शासक रहता है उसका नाम रहता है आदिल शाह। आदिल शाह, बीजापुर के शासक आदिल शाह से क्या छीना? गोवा छीना। ठीक, गोवा छीना। इसने क्या छीना? गोवा छीना। और याद रखिएगा बीजापुर के शासक से क्या छीना? गोवा छीना। और कोचीन को राजधानी बनाया। क्या बनाया? कोचीन को क्या बनाया? राजधानी। ठीक, कोचीन को राजधानी बनाया अल्बुकर्क। इसने एक और काम किया था दोस्तों, याद रखिएगा, इसने सती प्रथा पे रोक लगाने की कोशिश भी की थी। ये जो अल्बुकर्क था इसने सती प्रथा पे रोक लगाने की कोशिश भी की थी। तो हमारे जो अल्बुकर्क भाई साहब हैं ये क्या करते हैं? सती प्रथा पे रोक लगाने का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे जो अल्बुकर्क साहब हैं वो क्या करते हैं?
सती प्रथा पे रोक लगाने की एक बार कोशिश भी करते हैं कि सती प्रथा पे रोक लगाया जाए। तो इसके बाद जो अगले वायसराय आते हैं उसका नाम रहता है नीनो दी कुन्हा। इनका जो नाम रहता है, क्या नाम रहता है, इनके बाद जो आने वाले वायसराय रहते हैं नीनो दी कुन्हा। इसने एक और चीज चलाई थी, ठीक, 3G, ठीक, इसने चलाई थी 3G, गोल्डन ग्लोब ऑफ ग्लोरी, ठीक, मतलब यहाँ से ज्यादा मात्रा में धन कमाएंगे, पुर्तगालियों का विवाह यहाँ की भारतीय महिलाओं से कराएंगे, ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ये सब नीति कौन चलाया? अल्बुकर्क चलाया। इसलिए इसको पुर्तगाली सत्ता का एक वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ये जो अल्बुकर्क रहता है क्या करता है, 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा छीनता है, 1510 में फिर कोचीन को राजधानी बनाता है, महिलाओं के साथ विवाह की नीति को अपनाता है, पुर्तगालियों के लिए अलग सी बस्ती बनाता है, ठीक, और आप जानते हैं सती प्रथा पे रोक लगाने की कोशिश भी करता है। तो इसके बाद जो अगला शासक रहता है उसका नाम रहता है नीनो दी कुन्हा। उसका नाम रहता है क्या दोस्तों? उसका जो नाम रहता है उसका नाम रहता है नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा क्या नाम रहता है उसका दोस्तों? नीनो दी कुन्हा। याद रखिएगा, बार बार नाम ले रहा हूँ, इसीलिए नाम ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक, अन्यथा मैं बार बार नाम लेता नहीं हूँ, ठीक, इसीलिए मैं नाम ले रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। अगला जो वायसराय आता है उसका नाम रहता है क्या? नीनो दी कुन्हा। क्या है? कुन्हा, नीनो दी कुन्हा। इसने क्या किया? गोवा को राजधानी बनाता है। क्या बनाता है? गोवा को, ठीक, गोवा को राजधानी बनाता है, राजधानी, गोवा को ये राजधानी बनाता है, ठीक, गोवा को सबसे पहला काम क्या करता है? ये गोवा को राजधानी बनाता है। 1535 में क्या जीतता है? 1535 में दीव को भी जीत लेता है। ये याद रखिएगा, आगे बस डेट मत याद रखिए। दीव को, ठीक, और प्लस दमन को, दीप को दमन को भी जीतने वाला शासक कौन था? ये कौन था? नीनो दी कुन्हा ही था। दीप को दमन को भी जीतने वाला शासक जो था उसका भी नाम क्या था? नीनो दी कुन्हा ही था। अब देखिए पुर्तगाली भारत में कई चीज लेके भी आते हैं, ठीक, ऐसा नहीं है कि पुर्तगाली भारत में आए तो प्रिंटिंग प्रेस का जनक भी किसे कहा जाता है? पुर्तगाली को ही कहा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का जनक भी किसे कहा जाता है? पुर्तगाली को कहा जाता है। आप जानते हैं कि पपीते की खेती, गन्ने की खेती, तंबाकू, ये सब लाने वाले जो व्यक्ति थे, गन्ना, अनानास, आम, अल्फांसो आम, ये सभी चीजें कौन लेके आया? पुर्तगाली ही लेके आया। प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया? पुर्तगाली ही लेके आया। तो ये सभी चीजें लाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे, ठीक। तो बेसिकली आप जानते हैं कि पुर्तगाली में आपको एक क्वेश्चन, एक चीज और बन सकता है कि आप जरा ये बताइए कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? ठीक, एक मैं आपको समरी कर दूं कि इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वास्को डी गामा 1524 में भारत में मर भी गया था कोचीन में। वास्को डी गामा 1524 में भारत में मर भी गया था। पहली बार कब आया? 1498 में आया, ठीक, वास्को डी गामा। दूसरी बार 1502 में आया, ठीक, तीसरी बार 1524 में आया और यहीं पे मर भी गया कोचीन में, ठीक, कोचीन में। तो याद रखिएगा टोटल 3 बार वास्को डी गामा भारत आया। टोटल भारत में वास्को डी गामा 3 बार आया। 1498 में आया, 1502 में आया और 1524 में आया। क्वेश्चन ये बन सकता है ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था? इसको गवर्नर, एज ए गवर्नर भी भेजा गया था एक बार, याद रखिएगा, एज ए गवर्नर भी इसको एक बार भेजा गया था। तो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ऐसा कौन सा गवर्नर था भैया जो वो भारत में आके मृत्यु को प्राप्त कर लिया, ठीक, जो भारत में आया और अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिया। भारत में अपनी मृत्यु को प्राप्त करने वाला वायसराय कौन था? पुर्तगाली कौन था? तो आप क्या बोलेंगे? ये था हमारा भैया कोचीन में वास्को डी गामा, ठीक। तो इस तरीके से पुर्तगाल से इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए कि क्या नाम है, जिस समय यूरोपियन कंपनी भारत में आना शुरू करती है उस समय वहाँ पुनर्जागरण हो चुका था। वहाँ के राजा कौन थे? प्रिंस हेनरी डी नेविगेटर थे, ठीक। जब भारत में आए तो भारत में उत्तर भारत में किसका शासन था? तो सिकंदर लोदी यानी कि सल्तनत पीरियड चल रहा था। तो ये सभी चीजें भी आपको अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए और अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। देखता हूँ ज्यादा लंबा वीडियो ना बने, मैं चाहता हूँ कि क्या नाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दूँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं देना चाहता कि आपके सर के पार हो जाए और फिर बाद में आप हमें गाली दें कि सर ये बहुत ज़्यादा बता दिए, हमें आ नहीं रहा है। बस इससे अगर पुर्तगालियों से क्वेश्चन बनने होंगे तो इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक। लेकिन अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि देखिए सबसे पहले पुर्तगालियों को भारत में आने वाले प्रथम कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थी? पुर्तगाल थी, ठीक, पुर्तगाल। और लास्ट में भी यही गए थे, ठीक,
लास्ट में भी 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको मिलाया गया था भारत में। ठीक, ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत में इसको मिलाया गया था, याद रखिएगा। ठीक, सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? भारत में कौन थी? पुर्तगाल थी। सबसे लास्ट में भी जाने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? पुर्तगाली थी। ठीक, तो गोवा में चर्च भी बनाए गए, कोचिन में चर्च भी बनाए गए, तो ये सब चीज बनाने का काम कौन करते हैं? हमारे पुर्तगाली करते हैं। अब इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा दर्श पे चर्चा कर लेते हैं, बाकी दो का हम अगले वीडियो में देख लेंगे। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिएगा, यहाँ पे भले ना दे लेकिन कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक, पुर्तगाली शक्ति का क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ। ठीक, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? कमेंट्स में आंसर कीजिएगा। अब ये बताइए कि वास्को डी गामा भारत में कुल कितनी बार आया? ठीक, वास्को डी गामा भारत में कुल कितनी बार आया? और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? अब ये बताइएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाला गवर्नर वायसराय कौन था? ब्लू वाटर पॉलिसी को चालू करने वाला वायसराय कौन था? ठीक, कौन से शासक ने बीजापुर के शासक से ठीक गोवा जीता था? ठीक, किस शासक ने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीता था? ठीक, और किसने कोचीन को राजधानी बनाई थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड कम करके, और इसका आंसर आप कमेंट्स करिएगा जरूर से। जब पुर्तगाली भारत में आए, तो उस समय पुर्तगाल का राजा कौन था? पुर्तगाल का राजा कौन था? केप ऑफ गुड होप पे वास्को डी गामा की मुलाकात किससे होती है? ठीक, केप ऑफ गुड होप पे वास्को डी गामा की मुलाकात किससे होती है? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अल्बुकर्क ने गोवा को कौन से सन में जीता था? एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ये बताइए कि क्या नाम है, पुर्तगालियों ने ठीक किस चीज सर्वप्रथम कौन सी खेती करने का श्रेय जाता है? पुर्तगालियों द्वारा भारत में कौन सी खेती करने का श्रेय जाता है? आलू की, मक्के की, ठीक, आलू की, आम की, या फिर पपीते की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीजें का आंसर आप दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं डच की। ठीक, डच जिन्हें नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी कहा जाता था। डच यानी कि जिन्हें नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड के निवासी कहा जाता था। आप जानते हैं इनकी कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। पहली फैक्ट्री का 1605 में कहाँ खोलते हैं? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोलते हैं। पूछ लेगा कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो कहाँ पे खोली थी? मसूलीपट्टनम में खोली थी। कब खोली थी? 1605 में खोली थी। स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। पुर्तगालियों डचों ने कहाँ पे क्या नाम है भारत में किस चीज का व्यापार करते थे? तो कपड़ों का व्यापार करते थे। किसका करते थे? कपड़ों का, रेशमी वस्त्र का व्यापार सर्वप्रथम भारत में करना शुरू किया था, डच किए थे। तो डच से ज्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए ज्यादा इसको हल्के में क्या नाम है, इसको इधर से हम लोग हटा देंगे साइड से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। हाँ, ये पूछ लेता है कि कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कौन से युद्ध के द्वारा भारत गए थे? तो बैटल ऑफ बेदरा, ठीक, बेदरा के द्वारा भारत से बाहर हो गए थे, जो 1759 में हमें देखने को मिलता है। एक तरफ में रहते हैं डच वर्सेस अंग्रेज इनका बुरिया बिस्तर साफ करते हैं और ये भारत छोड़ के चले जाते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए, ठीक, अगर आपको ये क्लास पसंद आए जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको कोई भी कमी लगे तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम इस कमी को जरूर पूरा करेंगे। ठीक, शुरुआत में नया है, ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में बहुत अंतर हो जाता है। ठीक, तो अगर आपको ये क्लास समझ में आए कि हाँ क्या नाम है भाई ने थोड़ा अच्छा पढ़ाया है, थोड़ा हम लोगों की हेल्प की है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। बेकार लगे तब भी कमेंट जरूर करिएगा, कोई सुधार करना हो तो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्लासेस को जरूर पसंद करेंगे। अगर पसंद करेंगे तो क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, अगर नहीं पसंद करेंगे तो फिर जैसा सर लोगों की इच्छा रहेगी। और मैम आपको कराई देंगे इस समय MCQs वगैरह साइंस का करा देंगे BPSC 67 के लिए, तो आपका GS भी कंप्लीट होते जाएगा। ठीक, तो आप मौका देंगे तो मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा। धन्यवाद।